जी। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यानन्दकारहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। कैसे हो गया था कल हमारे? कल क्या हुआ था? यहाँ तक हो गया था। कारणम त्रिविधम, समवाय समवाय निमित्त विधात आदि चलेगा। समवायी कारण यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम यथा तंतवः पटस्य पटस्य स्वगत रूपादेः। समवायी कारण तो है जिसमें समवाय संबंध से कार्य की उत्पत्ति हो। जी। कार्य के प्रति वो कारण कहलाएगा। कौन सा कारण? समवायी कारण। तंतु रूप की पट में समवाय संबंध से उत्पत्ति होती है। जी। समवाय संबंध से उत्पत्ति गुण और गुणी के बीच संबंध क्या होता है? समवाय। हाँ जी। तो तंतु रूप गुण है, तंतु गुणी है। हाँ जी। तो तंतु रूप की समवाय संबंध से पट में उत्पत्ति है, तो जिस तंतु रूप के प्रति पट क्या हो जाएगा? समवायी कारण। जी। उसी तरह पट में तंतु में उत्पन्न होता है जी। समवाय संबंध से, तो पट के प्रति तंतु क्या हो जाएंगे? समवायी कारण। जी। जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न है वही है समवाय। जी जी। समवायी कारणम लक्ष्यति। जी जी बोलिए। समवायी कारणम लक्ष्यति यद संवेतम इति। यद संवेतम से आया ना ऊपर, वही बता रहे हैं। हाँ जी। यस्मिन समवेतम सत बराबर समवायन संबंधम सत। जिसमें सप्तमी का ले लेंगे अर्थ ना। यस्मिन संवेतम, जिसमें समवाय संबंध से क्या हो रहा है? रहे जो। हाँ, समवाय संबंध से है, समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है। हाँ जी। समवायन शब्द समवाय संबंध से जिसमें उत्पद्यते रहता हुआ उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होता है, तो उस कार्य के प्रति वह जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होगा वो कारण उसका क्या कहलाएगा? समवायी कारण। यस्मिन संवेते, जिसमें समवाय संबंध से कोई उत्पन्न हो। यस्मिन समवेतम सत समवाय संबंध से रहते हुए बराबर समवायन संबंधम सत। समवाय संबंध से रहता हुआ कार्यम उत्पद्यते। हाँ, समवाय जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए कार्य उत्पन्न हो। जैसे पट में समवाय संबंध से रहते हुए पट रूप उत्पन्न होता है। जी। पट रूप जब समवाय संबंध से पट में रहेगा ना, तो हाँ जी। पट का ही रूप है। जी जी। तो समवाय संबंध से रहता हुआ पट में उत्पन्न हो रहा, तो पट रूप का समवायी कारण कौन कहलाएगा? पट कहलाएगा। जी जी। कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम इति अर्थः। तो जान ही रहे। उदाहरणम यथा तंतवः इति। तंतु पुरायणम मूल में आ गया। हाँ जी। येषु तंतुषु समवायन संबंधम सत्पटात्मकम कार्यम उत्पद्यते। जिन तंतुओं में समवाय संबंध से रहते हुए पटादि कार्य उत्पन्न होते हैं, तो वो तंतु पटादि कार्य के प्रति क्या कहलाएंगे? समवायी संबंध से। जी। कार्य तो किसी में किसी तरह भी उत्पन्न होता है। जहाँ समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होगा, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो रहा है, वो उस कार्य के प्रति वो क्या कहलाएगा? समवायी कार्य। जी। तो तंतु में जैसे पट उत्पन्न होता है समवाय संबंध से, तो तंतु क्या हो जाएंगे? पट के समवायी कार्य। जी। येषु तंतुषु, जिन तंतुओं में समवायन संबंधम समवाय संबंध से सत्पटात्मकम कार्यम उत्पद्यते, पटात्मक कार्य उत्पन्न होता है, तत् बराबर तंतवः समवायी कारणम इति अर्थः। वो तंतु का समवायी कारण है। तंतवः समवायी, उसके तत्व में उस कार्य के तत्व से कार्य को पकड़ो, उस कार्य के तंतवः समवायी कारण, उस कार्य के प्रति जो तंतु हैं वो समवायी कारण। तंतु क्या? उसके समवायी कारण है। सामान्य लक्षणम तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित। तंतवः समवायी कारणम यस्य। जी। तो किसको पकड़ेंगे? कार्य को। सामान्य लक्षणम तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम समवायी कारणत्वम इति। अच्छा, अब देखिए इसका परिष्कार कर रहे हैं। तो तंतु को बनाया कारण है ना। हाँ जी। किसी को भी बनाना चाहे जी। अब पट है, तंतु में समवाय संबंध होता है, तो कार्य है पट और तंतु है उसका कार्य। जी। तो कार्यता का अवच्छेदक संबंध क्या होगा? जिस संबंध से कार्य उत्पन्न होता है,
जिस संबंध से कार्य उत्पन्न होता वो है। कार्यता का अवच्छेदक संबंध। जैसे पट तंतु में किस संबंध से कारण में जिस संबंध से कार्य उत्पन्न हो रहा है जी। तो उसका कार्यता का अवच्छेदक संबंध हो जाएगा। अब जो कारण होता है, कोई भी कारण है वो किसी में उत्पन्न, जो कारण है वो स्वयं में रहता है। क्या रहता है? स्वयं में ही होता है। तो कार्यता का अवच्छेदक संबंध तो बन जाएगा कि कार्य कारण में उत्पन्न होता है, कारण तो किसी में उत्पन्न नहीं होता। तो कारणता का अवच्छेदक संबंध, क्योंकि कार्य स्वयं में कारण अपने आप में किस संबंध से रहता है? तादात्म्य संबंध। स्वयं में स्वयं किस संबंध से रहते हैं? तादात्म्य संबंध से। उसी संबंध से। तो तादात्म्य संबंध क्या है? कारणता अवच्छेदक। ये तो निश्चित है। कारणता का अवच्छेदक संबंध क्या है? तादात्म्य। क्यों? कारण स्वयं में किस संबंध से रहता है? तादात्म्य संबंध से। कोई भी व्यक्ति अपने में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य। तो कारणता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध। कार्यता का अवच्छेदक संबंध किसको माना जाता है? सामान्यतः कार्य जिस संबंध से कारण में उत्पन्न हो। हमारे ना ये बहुत दर्द हो रही, पता नहीं क्या भयानक। अच्छा। हाँ, ये जुकाम सर्दी के कारण। हाँ, उसी के कारण हो रहा है, ठंड लगी। सुबह भी तो ऑटो ठंड सीधी हवा लग रही थी ना, मैं तो तभी गलत बैठ गए ना, या तो टोपी पे कुछ लगा के पहन के जाते। हम तो स्कूटरी तभी नहीं गए, हम तो इसलिए ऑटो में गए कि हवा ना लगे, तभी पीछे भी बैठा नहीं। जी। फिर भी ये महाराज जी इतना दर्द कर रहा कि अब हम इसका क्या ऐसा बता रहे हैं, सब पूरा भयानक दर्द। पहली बार ऐसा जुकाम लगा। बता, फोन कर देते, मैसेज कर देते यार। नहीं, ये इसका तो नहीं है, बैठे ही रहा। मैं भी लेट भी नहीं पा रहा, तो भार पड़ रहा है। वही है, वही कुछ नहीं हो पाता इसमें, कुछ भी नहीं इसका बात ये कुछ वो है, को बाम वगैरह तो वो लगा, बाम तो लाई है, लगाया भी है, होता कुछ नहीं उससे, थोड़ी देर लगता है फिर वैसे ही फिर हो जाता है। और ज़्यादा ही होता है उससे बल्कि। वही तो बड़ा हुआ। तो कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या होगा? कार्य जिस संबंध से कारण में उत्पन्न हो। तो आगे जैसे अभी पट कार्य है, तो पट कार्य तंतु में किस संबंध से उत्पन्न होता है? समवाय संबंध से। तो कार्यता अवच्छेदक संबंध, समवाय संबंध, कारणता अवच्छेदक संबंध, तादात्म्य संबंध। तो ठीक जी। तो कार्य में क्या रहती है? कार्यता। हाँ जी। कार्य में क्या होती है? कार्यता। तो कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या हो जाएगा? समवाय संबंध। जी। तो समवाय संबंधावच्छिन्न क्या हो जाएगी? कार्यता। और कारणता अवच्छेदक संबंध क्या है? तादात्म्य संबंध। तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न क्या हो जाएगी? कारणता। ठीक। तो कार्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न, कार्यता अवच्छेदक संबंध कार्यनिष्ठ, कार्य ठीक है ना, कार्यनिष्ठ या कार्यता उससे निरूपित। जी। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणनिष्ठ कारणता। इसका सामान्य कार्य कारण का बन जाएगा। तो कार्य कारण भाव किसको कहते हैं? जयो द्वयो समानाधिकरणयोः तयोरेव कार्य कारण भावः। जयो द्वयोरेव समानाधिकरणयोः तयोरेव कार्य कारण भावः। जिन दो के बीच में समानाधिकरण है, दोनों के बीच में क्या हो? समानाधिकरण। वहाँ क्या होता है? कार्य कारण भाव है। जी। तो कोई किसी के प्रति कोई कार्य और कारण कब बन सकता? तो उनके बीच में दोनों का क्या होना चाहिए? एक अधिकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अधिकरण। दोनों एक अधिकरण में रहेंगे तो वही क्या होता है? कार्य कारण भाव बनता है। जैसे पट किस में रहता है? तंतु में। जी। और तंतु भी तंतु में रहते हैं, किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से। तो पट किस संबंध से तंतु में रहा? समवाय संबंध से। और तंतु किस संबंध से पट उसमें रहे? तादात्म्य से। तो दोनों का अधिकरण कौन हो गया? तंतु। तो दोनों का अधिकरण क्या है? समान है। तो दोनों का अधिकरण क्या है? समान है। तो इनके बीच ही कार्य कारणता, इनके बीच ही कार्य कारण भाव संबंध बनेगा। जिनका अधिकरण समान ना हो, कि तंतु में पट उत्पन्न हो रहा है, घट कपाल में उत्पन्न हो रहा, तो दोनों के अधिकरण क्या है? समान अधिकरण। तो वहाँ कार्य कारण भाव आपस में माना नहीं है। तो परस्पर कार्य कारण भाव कहाँ माना जाता है? जहाँ दोनों का अधिकरण क्या हो? एक हो। तो पट तंतु में रहता, तंतु भी पट में रहता है, तो किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से एक रहता है। संबंध विशेष अलग अलग है, लेकिन दोनों का अधिकरण क्या है? एक है। एक। इसलिए इनके बीच में क्या है? कार्य कारण भाव है। जी। अब इसमें अगर कह देंगे इसी का जो लक्षण बन जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे? पटनिष्ठ कार्यता निरूपित, पटनिष्ठ कार्यता निरूपित, अथवा समवाय संबंधावच्छिन्न, पटत्वावच्छिन्न, पटनिष्ठ कार्यता निरूपित। क्यों? कार्य क्या है? पट है। हाँ जी। पट कार्यता का अवच्छेदक धर्म क्या हो जाएगा? पटत्व। तो कार्यता किस धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगी? पटत्वावच्छिन्न हो जाएगी। जी। तो पट समवाय संबंधावच्छिन्न, पटत्वावच्छिन्न, पटनिष्ठ कार्यता निरूपित,
तदात्म्य संबंधावच्छिन्न क्या है? तादात्म्य कारणता का अवच्छेदक संबंध नहीं होता, कारणता का अवच्छेदक संबंध नहीं होता, तो केवल धर्म होता है। संबंध होता, धर्म नहीं होता, सॉरी, अच्छा। संबंध होता है, धर्म धर्म नहीं नहीं का। क्योंकि कारण है, जैसे कारण क्या है, तो उसको मान लो कारण हमारा क्या है? तंतु है, तो तंतु कारणता का अवच्छेदक संबंध तंतु मैंने कपालत्व बना सकते, क्या बना सकते हैं? कपालत्व। तो उसको लेने की कोई जरूरत है नहीं, बना लो, कोई बड़ी बात नहीं अथवा, लेकिन उसको सामान्य तो उसका कहीं निरूपण मैंने करते नहीं जी। तो इसलिए कार्यता का अवच्छेदक संबंध तो मानते ही है, संबंध भी मानते हैं, धर्म संबंध भी मानते हैं, धर्म भी मानते हैं। अब कैसे? पटनिष्ठ कार्यता निरूपित, पटनिष्ठ कार्यता निरूपित। आगे क्या है? समवाय संबंधावच्छिन्न समवाय कार्यता निरूपित, संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता से निरूपित क्या है? तदात्म्य संबंधावच्छिन्न तंतुनिष्ठ कारणता। हाँ, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम। तो तदात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्व किस में जाएगा? तंतु में जाएगा। अच्छा, अगर पट रूपी कार्य पट रूपी कार्य है, पटत्व तो उसका अच्छे धर्म हो गया, तो हमारा समवाय संबंध से समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य ये जो संबंधावच्छिन्न कार्यता है जी। किससे निरूपित होगी? इस कार्यता का निरूपक कौन है? इसमें पट में कार्यता कब आई है? तो कारण कौन होगा इसमें, जिसमें उसमें लेके जाएंगे? तो कारण क्या है? तदात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता निरूपित। जो कारणत्व किस में जाएगा? तंतु में जाएगा। ठीक है। कारणत्व किस में जाएगा? तंतु में। तो यही लक्षण बन जाएगा। सामान्य लक्षण इसका समवायी कारण का क्या बन जाएगा? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम। सामान्य लक्षण हो गया, तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। जैसे हमने कारण लिया अगर तंतु, तो उसमें तादात्म्य संबंध से तो कारण में रहेगा, कारण हमारा तंतु है अगर, तो तंतु में तंतु का अवच्छेद तादात्म्य संबंध फिर तंतु हो जाएगा, तदात्म्य संबंध तंतु ही है ना। तदात्म्य संबंध से तंतु रहता ना अपने आप में। हाँ जी। तो कारणता का अवच्छेदक संबंध क्या है? तदात्म्य संबंध। कारणता का अवच्छेदक क्या संबंध है? तदात्म्य जी। बात इतनी सी है कि पट में जो कार्यता है, हाँ जी, ये किससे निरूपित होगी? तो पट में कार्यता कब आएगी? पट में मैंने पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता का निरूपित किससे इसको कब आएगी? इसमें का पट में कार्यता कब आएगी? जब इसका क्या होगा? कारण। हाँ क्या जी, होगा? कारण होगा। वो कारण कब होगा? जब वो कारण कोई भी बना है तो वो कारण अपने आप में किस संबंध से रहता है? तदात्म्य संबंध से। तो तदात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता जिसमें रहेगी। अच्छा। कार्यता के प्रति सभी कारण अपने आप में किस संबंध से रहते हैं? तादात्म्य संबंध से। किंतु पट रूपी कार्यता के प्रति तदात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता किस में मिलेगी? तंतु में। तंतु में, और किसी में नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने जब उसका पट कह दिया, तो पट में यदि आपने कार्य पट को बनाया है अथवा कारण आपने तंतु को बनाया है, तो तंतु में ये जो कारणता है जी, ये किसकी कारणता हो सकती है? पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता। ये किससे निरूपित है? पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता से निरूपित है जी। पट में जो कार्यता है वो किससे निरूपित है? कारणता से। वो कारणता किसमें है? तंतु में है जी। तो जो कार्यता है उसकी वो किससे निरूपित है? वही पकड़ में आया जाएगा जब एक बोल दिया जी। तो पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वाला कपाल नहीं मिलेगा। हाँ जी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पट क्या है? कार्य जी। तो समवाय संबंध से जिसमें उत्पन्न होएगा जी। तो कार्यता में छेदक संबंध क्या लगा दिया? समवाय। हाँ तो जी। समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता, ये जो कार्यता है जी। तो ये कार्यता किससे निरूपित है? ये कार्यता तंतु से ही निरूपित है, तंतु से भिन्न निरूपित नहीं है। क्यों? क्योंकि समवाय संबंध से तंतु में ही पट रहता है जी। इसलिए कार्यता विच्छेदक संबंध क्या हुआ? समवाय संबंध। जी। तो तंतु में समवाय संबंध से कार्य रहता है, तो इसलिए कार्यता निरूपित का विच्छेदक संबंध, कार्यता जो पट में रहने वाली कार्यता किससे निरूपित होगी? तंतु से ही निरूपित होगी। तंतुनिष्ठ तदात्म्य संबंध अवच्छेद तंतुनिष्ठ कारणता।
समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालदेहे। अच्छा इन्होंने जी, तो समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेहे तादात्म्य। घटाधिकरणे लिखा ना। हाँ जी, घटाधिकरणे। तो समवाय संबंध से घट का जो अधिकरण क्या है? कपाल है। हाँ जी, समवाय संबंध से घट का अधिकरण क्या है? कपाल है। ठीक है, समवाय संबंध है ना घटाधिकरणे कपालादौ कपालादौ कपालादेहे तादात्म्य। कपालादो या कपालादे है? दोनों, पहले कपालादौ लिखा है फिर कपालादेहे लिखा है। वाह भी डाला है? नहीं, वहाँ नहीं डाला, इतना पूरा है। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेहे तादात्म्य संबंधेन एव सत्वात्। कपाल आदि में फिर पुनः लगेगा कपालादे, कपालादि वो अलग दूसरी तरह से शुरू होता है। बोलिए। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादि समवाय संबंध से घटाधिकरण कपालादि में कपालादेहे। कपालादि में जो कपालादि है, कपालादि में जो कपालादि है वो किससे है? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। तादात्म्य, हाँ जी। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेहे तादात्म्य संबंधेन एव सत्वात्। एव मिने कपालादौ सत्वात्। जी, किसमें रहेंगे वो? कपाल में। समवाय संबंधेन समवाय संबंध कपालादौ। हाँ जी, कपालादेहि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालादौ कपालादेव सत्वात्। कपालादावेव सत्वात्। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणतायाः कपालादौ सत्वात् लक्षण धर्म दिया जा। जी, ठीक, कोई नहीं। हाँ, कपाल को कपालत्व का बना लिया। जी, कोई यद्यपि कारणता में आ ही जाता है, जब कार्य ले ले तो कारणता में। ठीक है, कोई नहीं। तो क्या है? समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता का आश्रय कौन है? जी, कपाल हो। इन्होंने मतलब वही पूरा लक्षण यहाँ घटा दिया उन्होंने जो किया था। समझ आ गया? समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्व, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणतायाः। तदात्म्य संबंध क्या? कपाल का कारणता का अवच्छेदक संबंध क्या है? तदात्म्य संबंध। जी, और कारणता का अवच्छेदक धर्म क्या है? कपालत्व। हाँ जी। तो कारणता किस धर्म से अवच्छिन्न है? कपालत्व धर्म से अवच्छिन्न कारणता ली है और तदात्म्य संबंध अवच्छिन्न कारणता ली। अच्छा, तदात्म्य संबंध अवच्छिन्न कारणता और कपालत्व धर्मावच्छिन्न कारणता किससे निरूपित है? इससे कौन निरूपित है? घटत्वावच्छिन्न घट समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता। जी, कपालादौ सत्वात् लक्षण समन्वयः। क्या गया है? समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रवस्य एव कारणत्वाद् जन्य भावेषु द्रव्य गुण कर्मसु त्रिषु द्रव्यम एव समवाय कारणम। ठीक है, फिर बोलिए एक बार हल्का सा। समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं प्रति जन्य भावत्व का दीर्घ जन्य के बाद धन्य भावत्व। जन्य भावत्व लिखा है। जन्य में आ तो नहीं है? नहीं, मतलब जन्य में अ है लेकिन फिर भा है, मतलब वो हर्ष अ है। जन्य है ना? हाँ जी, दीर्घ बोले तो दीर्घ नहीं है। कहाँ हमारा समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्न प्रति जितने भी जन्य द्रव्य है ना मैंने, हाँ जी, कोई भी घट पट मठ समझे क्या है? जन्य द्रव्य है। तो जन्य भावत्वावच्छिन्न जो कार्यता है, जन्य भावत्वावच्छिन्न जो कारणता, उस कारणता का अवच्छेदक संबंध क्या होगा? तदात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता ही होगी। अच्छा, जितने भी जन्य द्रव्य है उनकी कार्यता जन्य भावत्व, जितने भी उत्पन्न होने वाले द्रव्य है वो जन्य भाव, उनमें क्या है? जन्य भाव है। उनमें क्या रहेगी? जन्य भावत्व। सभी कार्य क्या है? जन्य भाव उत्पन्न होते हैं। तो जन्य भाव सभी कार्य है।
तो जन्य भावत्व उनका क्या है, कार्यता विच्छेद क्या है, जन्य भावत्व। ये सभी जन्य द्रव्य को लिया है। तो जन्य भावत्व यावत द्रवत्वावच्छिन्न जो कार्यता है, उस कार्यता किससे निरूपित होगी, तदात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता से निरूपित होगी। ठीक, उस जो कार्यता का हमेशा जो कारण तदात्म्य संबंधावच्छिन्न वो कारणता हमेशा किस में मिलेगी, द्रव्य में मिलेगी। अच्छा, जितने भी भावी जो द्रव्य है, गुण भी तो क्या है, द्रव्य है। तो जन्य भावत्व है, गुण क्या है, जन्य भाव वाला, जन्य उत्पन्न होता है ना। जी जी जी। तो इसकी कारणता किस में मिलेगी, द्रव्य में ही मिलेगी। अच्छा, इसकी जो द्रव्य में कारणता मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, समवायी कारणता। हमेशा द्रव्य, इनका सभी भावी द्रव्यों का समवायी कारण कौन बनेगा, द्रव्य। निष्कर्ष इन्होंने दे, जितने भी उत्पन्न होने वाले द्रव्य हैं जी, उन सभी का समवायी कारण कौन होगा, द्रव्य। चाहे द्रव्य उत्पन्न हो, चाहे गुण हो, उत्पन्न हो, चाहे कर्म हो। यही होते ना उत्पन्न। जी। तो द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों का जो जन्य भावत्वावच्छिन्न में जो कार्यता है, इस कार्यता किससे निरूपित होगी, तदात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रवत्वावच्छिन्न द्रव्य निष्ठ कारणता, इसका समवायी कारण द्रव्य ही बनेगा। अच्छा, हाँ, तो समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं प्रति जितने भी जन्य भावत्व से विच्छिन्न कार्य है उनके प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रवस्य एव तादात्म्य संबंध से द्रव्य ही क्या है उनका, कारणत्वात् कारण होगा। हाँ वही जी। कारण होता है जी वो कौन सा कारण होगा, समवायी कारण। जी। तादात्म्य संबंधेन द्रवस्य एव कारणत्वात् जन्य भावेषु द्रव्य गुण कर्मसु त्रिषु द्रव्यम एव समवायी कारणम। मतलब जितने भी जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो भी कार्य है, जन्य भाव में कौन है, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में। हाँ जी जी इन तीनों में जब भी कोई जन्य भाव द्रव्य है जी, इसका जब भी कोई समवायी कारण, इनकी जो तदात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता किसमें मिलेगी, द्रव्य में ही मिलेगी। ठीक। द्रव्ये तु द्रव्य अवयवाः समवायी कारणम। हाँ, तो जो द्रव्य है वो द्रव्य अवयव के जैसे, द्रव्य और द्रव्य अवयव और अवयवी के बीच में क्या होता है, समवायी कारण। ठीक, तो घट अवयव है, हाँ जी, कपाल आदि क्या है, अवयवी। घट अवयवी है, कपाल आदि क्या है, अवयव है। तो द्रव्य अपने अवयव में किस अवयव में किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से। जी, तो इसलिए वहां भी द्रव्य रूपी अवयवी का द्रव्य रूपी अवयव क्या बनेगा, समवायी कारण। अच्छा, द्रव्य गुण कर्म का द्रव्य क्या बनेगा, समवायी कारण। तदात्म्य संबंधावच्छिन्न तो है ही, सब जगह आएगा। जी, द्रव्य रूपी अवयवी का द्रव्य रूपी अवयव समवायी कारण बनेगा। होता ही है, वही है। जी। कोई भी जैसे कपाल आदि है अवयव है, घट क्या है, अवयवी है, अथवा शरीर अवयवी, अंग क्या है, अवयव है। जी, तो किस संबंध से अवयव में रहता, समवाय संबंध से। हाँ जी। ऐसा मानते हैं, अवयव अवयवी में समवाय संबंध से नहीं मानते। ये अच्छा। छोटा बड़ा लक्षण है। हाँ, मतलब शरीर तो हो गया हमारा अवयवी, उसके अंग हो गया अवयव। तो अंग शरीर, उसमें शरीर में रहते हैं या शरीर अंगों में रहेगा ना, शरीर अंगों में रहेगा। समवाय संबंध से। हाँ। वृक्ष अपने पेड़ पौधे, वो जो पत्ते तने हैं, उन सब में समवाय संबंध से रहेगा। हाँ, समवाय संबंध से होता है। आगे है द्रव्य तो, हाँ, द्रव्ये तु द्रव्य अवयवः समवायी कारणम अतः गुणादौ अपि द्रव्यम एव समवायी कारणम। गुणादि से किसको ले लोगे, गुण और कर्म को। हाँ जी। गुणादि के प्रति भी द्रव्य समवायी कारण है और द्रव्य अवयवी के प्रति भी द्रव्य समवायी कारण। तो भाव सभी उत्पन्न द्रव्यों के प्रति द्रव्य ही समवायी कारण होगा। अतः गुणादौ अपि द्रव्यम एव समवायी कारणम इति आशेन आह पटस्य स्वगत रूपाधे इति। हाँ, गुणादि इसी आशय से कहा गया है। पटा क्या है, अतः गुणादौ अपि द्रव्यम एव समवायी गुणादि कारणम। का भी कौन समवायी कारण होगा, द्रव्य। इसलिए पट रूप का समवायी कारण पट। जी, तो क्या है, द्रव्य है। द्रव्यम एव समवायी कारणम इति आशेन आह। गुण, इसका भावार्थ है कि द्रव्य ही हमेशा समवायी कारण बनेगा, गुण कर्म कभी समवायी कारण नहीं बनेंगे।
गुण में गुण उत्पन्न नहीं तो गुण में कर्म भी उत्पन्न नहीं होता, गुण में गुण नहीं रहता और क्रिया भी नहीं होती। इसलिए गुण में गुण नहीं रहेगा तो उत्पन्न ही होगा, तो इसलिए गुण कभी किसी का समवायी कारण बनेगा नहीं बनेगा। कर्म किसी का समवायी कारण बनेगा नहीं। हमेशा द्रव्य में उत्पन्न होते, इसलिए जी। पट का रूप पट में है उत्पन्न होना, तो पट रूप के प्रति पट समवायी कारण क्या है, द्रव्य ही समवायी कारण। जी। पटस्य स्वगतरूपादेः इति पट स्वर्ग उसमें रहने वाले रूप के प्रति पट क्या है, समवायी कारण। समवायी कारणम इति अनुसज्यते। यही अनुसंजन कर, ऐसे ही अनुसंधान करते, यही इसका क्या है निष्कर्ष भी। जी पट आदि पट रूप आदि पट में समवायी कारण से रहते, जी। क्योंकि पट रूप का पट ही समवायी कारण है, द्रव्य ही गुण आदि का क्या है समवायी कारण है। इतना ही है, फिर आगे असमवायी कारण कल करें इसे, तो पढ़ लो, कोई नहीं पढ़। बड़ा है काफी। अच्छा जी देख लो, अगर है थोड़ा एक दो चार अगर है जी। कार्येण कारणेन वा सहेकस्मिन् अर्थे संवेतम सत कारणम असमवायी कारणम। कारेण कारणेन वा, जी। दो तरह से बोलते, कार्य के सहित रहता हुआ जो समवाय संबंध से कारण में उत्पन्न, कार्य के सहित जी जो समवाय संबंध से एक अस्मिन समान अधिकरण में, ठीक है, जी जी। इस अधिकरण में क्या है, कारण भी रहे कार्य भी रहे और उसका कारण भी रहे, वो समवाय संबंध से उसमें उत्पन्न हो, वो क्या होता है असमवायी कारण। कारेण अथवा कारणेन वा, कारण के सहित क्या है, कारण के सहित। जिस कारण के सहित जैसे ले लेंगे, कारण कोई होगा, ठीक, जी। तो जैसे कपाल है मतलब घट के साथ वो हाँ समय संबंध से जिसमें रहे। हाँ, तो कपाल आदि क्या है, घट का कारण। हाँ जी। तो कारण कपाल आदि किस में रहेंगे, कपाल द्वय संयोग मान लो। हाँ नहीं, जो घट है कार्य है, तो अब घट कार्य कारण कौन है उसका, कपाल। कपाल। तो कपाल आदि किस में रहते हैं, तदात्म्य संबंध से किस में रहते हैं, तदात्म्य संबंध से अपने में ही रहेगा वो तो। कपाल आदि, जी ठीक। हाँ जी। और उसी संबंध से कपाल आदि में क्या रहता है, कपाल द्वय का संयोग किस संबंध से, समवाय संबंध से। अच्छा, मतलब संयोग। घट कार्य है वो रह रहा है समवाय संबंध से कपाल में। हाँ, तो और कपाल आदि किस में रहते हैं, कपाल आदि तादात्म्य संबंध से तो अपने में ही रहेंगे। हाँ, और उसी कपाल आदि में समवाय संबंध से क्या रहता है, संयोग रहता है, किसका, कपाल आदि का संयोग। संयोग क्या है, गुण है, जी। तो गुण द्रव्य में किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से। कपाल आदि का संयोग कपाल में समवाय संबंध से रहता है। कपाल घट के सहित कपाल अपने में किस संबंध से रहता है, तदात्म्य। घट समवाय संबंध से कपाल में रहा, हाँ जी। तो घट सहित का घट हो गया कार्य, घट सहित कार्य, कारण कौन गया, कपाल जी। तो कारण के सहित घट रूपी कार्य का कारण कौन है, कपाल। कारण के सहित घट किस संबंध से रहेगा, उसमें कपाल में रहेगा तदात्म्य संबंध। आगे इसका मैंने करेंगे दूसरा, क्योंकि परंपरा से बनाएंगे, यद्यपि इसका सीधा नहीं बनेगा। हम तो कैसे समझ सकते, कार्यण मतलब कार्य जो है कारण के साथ जिसमें रहे समवाय संबंध से, तो हम तो इसको ऐसे लेते थे कि कार्य घट है, वो घट वो रह रहा है कपाल में, अब वो कपाल जो है वो कपाल द्वय में समवाय संबंध से रह रहा है। वो तो अवयव है ना जी। अवयव का संयोग यदि है ना, वो क्या है, क्योंकि कपाल द्वय में तो रहता है कपाल, तो कपाल द्वय उसका समवायी कारण बनेंगे, असमवायी कारण नहीं बनेगा। कपाल द्वय का संयोग उसमें कपाल में है। कार्य का तो असमवाय कारण बन जाएगा ना, घट का तो असमवाय कारण बन जाएगा कपाल द्वय संयोग। हाँ। और कपाल का वो समवाय कारण बन जाएगा, कौन, कपाल द्वय संयोग, असमवायी कारण। लेकिन हम क्या कर, मैंने आप जैसे कह रहे हैं ना भारत जी, कारण बनाना है कपाल द्वय को संयोग, किसको बनाना है, कपाल द्वय संयोग को कारण बनाना। हाँ जी। वो कपाल द्वय संयोग घट किसके प्रति कारण है, घट के प्रति। हाँ जी। कपाल द्वय का संयोग घट में किस संबंध से रहता है, कपाल में किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से। समवाय संबंध। उसी कपाल में घट किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से। यदि कहेंगे कि घट समवाय संबंध से उसमें रहता है, और कपाल में, और कपाल समवाय संबंध से किस में रहता है, संयोग में। संयोग में नहीं रहेगा, मतलब कपाल द्वय कपाल संयोग। अवयव में रहेगा। जी।
क्योंकि अगर असमवायी कारण बनाना है, हाँ जी। क्या बनाना है? असमवायी। असमवायी। तो गुण और कर्म को पकड़ना, बस इतना ध्यान। आएगा घटाएंगे, देखते हैं। न्याय बोधनी असमवायी कारणम लक्ष्यति हाँ। कार्येण इति। पहले कारण है, फिर कारण, दो तरह के होंगे। असमवायी कारणम द्विधम। दो तरह के असमवायी कारण होंगे, कारेण कारणेन। असमवायी कारणम द्विविधम कार्येण सह एकस्मिन् अर्थम। कार्य के सहित एकस्मिन अधिकरण में जो रहता हुआ सत्समवायन, सत्समवाय से समय संबंध से रहता हुआ कार्य के प्रति कारण, वो भी क्या होता है? असमवायी कारण। कार्य के सहित, कार्य जिस अधिकरण में रहता है उसी अधिकरण में समय संबंध से कोई रहता है जी। और कार्य के प्रति कारण है, वो क्या होता है? असमवायी कारण। उसका कौन सा कारण कहलाएगा? असमवायी कारण। तो कार्येण सह एकस्मिन् अर्थम संवेतम सत यत् कारणम तद असमवायी कारणम इति एकम। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत यत् कारणम तद अपरम असमवायी कारणम इति अन्वयः। दो तरह के कार्य, कारण के साथ एक, कार्य के साथ एक, कारण के साथ। आगे चलिए थोड़ा सा। अत्र कारणेन इत्यस्य स्वकार्य समवायी कारणेन इति अर्थः। हाँ, क्या है? अत्र कारणेन इत्यस्य स्वकार्य, कारणेन, हाँ जी, कारणेन इत्यस्य स्वकार्य समवायी कारणेन इति अर्थः। अपने कार्य के प्रति समवायी कारण के सहित। जी। ये अर्थ करेंगे। कारणेन का सहित, कारणेन का, कारणेन का, कारणेन, हाँ, कारणेन का मैंने कारण, कारण के सहित जी, अपने कार्य के प्रति समवायी कारण, अपने कार्य के प्रति समवायी कारण के सहित, अपने कार्य के प्रति समवायी कारण के सहित जो कारण बने। इन्होंने दिया गया उदाहरण। अभी अत्र कारणेन इत्यस्य स्वकार्य समवायी कारणेन इति इत्यर्थः। फिर आगे बोला है जन्य द्रव्य मात्रे अवयव संयोगस्य एव असमवायी कारणत्वात् पटात्मक कार्ये तद अवयव तंतु संयोगस्य एव असमवायी कारणम असमवायी कारणत्वम इति दर्शयति। यथा तंतु संयोगः प्रसिद्धि। मैंने क्या आ गया? कपाल संयोग को बनाएंगे असमवायी कारण। जी, पढ़ लीजिए क्या एक बार इसको। जन्य द्रव्य, जन्य द्रव्य मात्रे, जितने भी जन्य द्रव्य हैं, यावत जन्य द्रव्य हैं, सभी में अवयव संयोगस्य, अवयव का जो संयोग है, अवयवों का जो संयोग, संयोग जैसे है। घट रूपी क्या है? जन्य द्रव्य है। हाँ जी, तो घट रूपी द्रव्य में घट किस में रहता? कपाल में। जी, उसी कपाल में जो अवयव कौन है? कपाल द्वय। हाँ जी, उनका जो संयोग, उसके प्रति क्या बनेगा? असमवायी कारण बनेगा। घट के प्रति। हाँ, कपाल द्वय का संयोग। हाँ जी, संयोग क्या है? गुण है। जी, इसलिए कपाल को, संयोग को कहने का भावार्थ गुण और कर्म ही असमवायी कारण होते हैं। जी, तो कपाल द्वय का संयोग उसका क्या होगा? असमवायी कारण। जन्य द्रव्य मात्रे अवयव संयोगस्य एव असमवायी कारणत्वात् पटात्मक कार्ये तद अवयव तंतु संयोगस्य एव। पहले घट लिया था, क्या लिया था इन्होंने? हाँ जी, यहाँ तो उन्होंने वही बोला था। नहीं, पहले अच्छा तो अच्छा, उन्होंने ठीक है। हाँ, आगे कोई नहीं। जन्य द्रव्य मात्रे अवयव संयोगस्य एव जन्य असमवायी, द्रव्य, जावत जन्य द्रव्य के प्रति अवयव का संयोग ही क्या होता? असमवायी कारण होता है। हाँ। असमवायी कारणत्वात् होने से, अब आगे बता रहे हैं। हाँ। पटात्मक कार्ये, जैसे पटात्मक कार्य है। हाँ जी, तद अवयव, उसके जो अवयव, तंतु संयोगस्य एव, उसके अवयव तंतुओं का संयोग ही असमवायी कारणत्वम इति दर्शयति। असमवायी कारण होता है, देखा जाता है। हाँ, पट रूपी जो कार्य, पटात्मक कार्य के प्रति जी, तंतु संयोग ही क्या है? असमवायी कारण है। क्योंकि पट किस में रहता है? तंतुओं में, उसी तंतु में कौन रहता है? तंतुओं का सही संयोग, समय और तंतुओं का संयोग पट के प्रति क्या है? असमवायी कारण। असमवायी। यथा तंतु संयोगः पटस्य इत, यथा तंतु संयोगः पटात्मक कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे बराबर तन्तौ समवाय संबंधेन वर्तमानत्वे सति कारणत्वात् पटात्मक कार्यं प्रति तंतु संयोग असमवायी कारणम इति अर्थः। ये पढ़िए, पंक्ति है अच्छी। जी,
एक बार पढ़ दीजिए। यथा तंतु संयोगः। तंतुओं का जो संयोग है, ठीक है जी। ये क्या है? कारण। ठीक, किसके प्रति? पट के प्रति। पट के प्रति। तो तंतु संयोग पटादि कार्य के सहित, पटादि कार्य के सहित समवाय संबंध से किसमें होते हैं? तंतु में। हाँ जी। समवाय संबंध से किसमें उत्पन्न होते हैं? तंतु में। तंतु में। इसलिए तंतुओं नहीं, का कारण तो दोनों के प्रति बन जाएंगे ना, उसके प्रति भी कारण बन जाएंगे, इसके प्रति भी, किसके प्रति? तंतु के प्रति भी। क्योंकि यहाँ तक केवल इतना बोला है, यथा तंतु संयोगः पटात्मक कार्येण। तंतु का जो संयोग है पटात्मक, अच्छा पटात्मक, ठीक है। तंतु संयोग क्या है? पट के प्रति क्या है? कारण है। हाँ जी। तो पंक्ति क्या है? यथा तंतु संयोगः पटात्मक कार्येण स एकस्मिन् पटात्मक कार्येण। पटात्मक कार्येण। कार्येण। हाँ, तंतु संयोग पटात्मक कार्येण। स एक पटात्मक क्या? कारणेन नहीं, हम कारणेन में पहले लगा दिया था, कार्येण मैंने अभी कार्य को लिया। अच्छा। तो तंतु संयोग पट आदि कार्य के सहित तंतु में समवाय संबंध से रहेंगे। अच्छा। तंतु संयोग समवाय संबंध से तंतु में है। हाँ जी। और पटात्मक कार्य समवाय संबंध से तंतु में है। तो पटात्मक कार्य के सहित, हाँ जी। कार्येण सहित तंतु संयोग तंतु में समवाय संबंध से रहता है, तो इसलिए वो उसका क्या हो जाएगा? असमवायी कारण। अच्छा, इसने वैसे बोल दिया कि जो पटात्मक कार्य है वो तंतु कार्य संयोग के साथ। कार्य के जैसे कार्य के सहित तंतु संयोग भी तंतु में समवाय संबंध से। अच्छा। तो यथा तंतु संयोगः पटात्मक कार्येण तंतु संयोग पटादि कार्य के सहित सह एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् अर्थे बराबर अधिकरणे, एकस्मिन् अर्थे बराबर तन्तौ तंतुओं में समवाय संबंधेन वर्तमानत्वे सति। तो समवाय संबंध से ही रहते हैं, वर्तमान है। हाँ जी। तो इसलिए समवाय संबंधेन वर्तमानत्वे सति समवाय कारणत्वात्, संबंध से रहने के कारण कारणत्वात् और पटात्मक कार्य के प्रति कारण भी होने से पटात्मक कार्यं प्रति हाँ, तंतु संयोग असमवायी कारणम इति अर्थः। तो पटात्मक कार्य के प्रति कारण भी होने के कारण तंतु संयोग पटादि के प्रति असमवायी कारण है। जी। द्वितीय समवायी कारणम। पहले का कार्यन का था, फिर क्या है? कारणेन। हाँ जी। कार्य तीनों ने जैसे पाठ को बनाया, कारणेन अभी उसको रूप को लेंगे। हाँ, द्वितीय समवायी कारणम कारणेन सह इत्यादि न पूर्वोक्तम। जैसे कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवायेन सत उत्पद्यते असमवायी कारण। मैंने पहले जो बताया ऐसे ही, जहाँ कार्य की जगह कारणेन सह जी, ऐसा नहीं। कारणेन सह इत्यादि न पूर्वोक्तम। जो पूर्व में कहा वहाँ कारणेन किया था, यहाँ कारणेन कह दिया। हाँ, पूर्वोक्तम तद उदाहरति उसको बता रहे। हाँ जी। तंतु रूपम इति। हाँ, कारणेन सह बराबर पट रूप समवायी कारणे भूत पटेन सह। हाँ, जैसे तंतु है, तंतु क्या है? किसका बोला? कारणेन सह बराबर, पंक्ति शुरू से। हाँ बोलिए। शुरू से तंतु रूपम इति। तंतु रूपम जो है ना, हाँ जी। तो तंतु, अब मैं तंतुओं का रूप है कारण। हाँ जी। ठीक, जी। किसके प्रति कारण है? पट के रूप के प्रति। हाँ, पट के रूप के प्रति। जी। तो सब समझना इसको। तंतु रूपम इति कारणेन सह बराबर पट रूप पट रूप समवायी कारण के सहित। अच्छा, पट रूप समवायी कारण के साथ। हाँ, जैसे तंतु रूप क्या है? कारण है। हाँ जी। और पट रूप क्या है? कार्य है। तो पट रूप का समवाय, पट रूप किस में रहता है? पट में। हाँ जी। तो पट रूप का पट क्या हो गया? कारण। कौन सा कारण? समवायी कारण। समवायी कारण। क्योंकि इसका भावार्थ एक है, इन्होंने बोला था जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो और उसके प्रति कोई कारण भी हो, वो क्या होता है? असमवायी कारण। सीधा तंतु तो पट में रहता नहीं, पट रूप तो तंतुओं में समवाय संबंध से नहीं रहता। तंतु जो है पट रूप का जो है पट में रहेगा, पट रूप सीधा तंतु में समवाय संबंध से नहीं रहेगा, नहीं रहता। तो अब समवाय संबंध से उसको रखना है। क्या करना है? रखना है। तो कैसे रखना पड़ेगा? तो पट रूप कार्य, आओ बाबा जी, पट रूप कार्य। बब्बा जी बहुत हाल खराब है, अब मेरा मत्था सिरा
किराया पे ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ डॉक्टर को नहीं गए यार ਫਿਰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ आज आके बंदर ते हल कर दे ही ਤਾਂ कर ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ मुंडे दवाई तक क्या ले आनू ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ हाँ ਕੱਲ ਨੂੰ हाँ आंधे दिखा ला ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ अमरतानंद जी ਅਮਰਤਾਨੰਦ ਜੀ हाँ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਦਵਾਈ हाँ वो इधर आगे भी थे बंगाली च कहंदे ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ बंगाली च आए वे ਹੈਂ बंगाली हॉस्पिटल ਅੱਛਾ राम किशन ਆ ਗਏ ਹੋ उधर ही थे उन्होंने ही थे राजघाट उन्होंने था वही बंगाली ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ हाँ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ हाँ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ हाँ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ चल दे कल बाबा जी ये ਸਿੱਧਾ नाम- ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲੱਭ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਚ ਨਾ हाँ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫालतू ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਲਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ठीक करो हाँ जी तो उसको पट रूप को तंतु में रखना है सीधा नहीं रख पाएंगे तो परंपरा संबंध से रख पाएंगे कैसे जी। रख पाएंगे तो पट रूप का कारण कौन है पट हाँ जी तो पट रूप कारण के सहित कैसे कारण वो समवायी कारण है तो तंतु पट रूप अपने पट रूप समवायी कारण के सहित तंतु भी किस संबंध से रहेंगे समवाय संबंध से पट रूप सहित पट रूप कारण के सहित पट हाँ पट रूप का कारण हो गया पट रूप कारण के सहित पट रूप पट कारण के सहित पट कारण के सहित पट समवायी कारण के सहित तंतु में किस संबंध से रहेंगे समवाय संबंध से उसी तंतुओं में तंतुओं का रूप भी किस संबंध से रहेगा समवाय संबंध से समवाय संबंध से वही बताया कारणेन सह बराबर पट रूप समवायी कारणी भूत पटेन सह हाँ समवाय पट रूप का समवायी कारण पट के सहित जी पट रूप का समवायी कारण जो पट उसके सहित हाँ, एकस्मिन अर्थे बराबर तंतु रूप अर्थे हाँ एकस्मिन अर्थे हाँ तंतु रूप में ठीक तंतुओं में तंतु रूप अर्थे समवेतम सत बराबर समवाय संबंधेन वर्तमानम सत तंतु रूपम पटगत रूपम प्रति कारणम भवति हाँ, अब इसमें क्या थोड़ा सा जैसे ना हम बताया था कि जैवरेव कार्य कारण भाव तैवरेव समाना जैवरेव समानाधिकरण तैवरेव कार्य कारण भाव जिन दो के बीच में समानाधिकरण होगा वहीं क्या होता है वही हो मतलब जहाँ वो कारण कारण भाव होता है वही बनेगा जहाँ सब समानाधिकरण नहीं होगा वहाँ कार्य कारण उनके प्रति बने वो कार्य वो कारण उसके प्रति बनेगा नहीं अब कार्य तो बनाया पट रूप को ठीक हाँ जी कारण है तंतु रूप को ठीक तो तंतु रूप किस में रहता है पट में तंतु रूप तंतु का रूप तंतु में रहेगा ना तंतु रूप में तंतु जी। रूप किस में रहता है तंतु में जी और पट रूप किस में रहता है पट में तो दोनों का समानाधिकरण है नहीं है तो समानाधिकरण नहीं है तो कार्यकरण भाव नहीं बनेगा कार्यकरण भाव नहीं बनेगा तो इसलिए तो क्या होगी आपत्ति अच्छा कि क्यों समय कार्य के सहित एकस्मिन अर्थे एकस्मिन अधिकरण जो समय संबंध से उत्पन्न हो वही उसके प्रति क्या है कारण है इसको कल कर लेंगे हाँ जी वही है ठीक है हम कारण इतनी वाला हो पंक्ति गया बोलते हैं ना हम वो भी नहीं जाग रहे हैं वो बस खुद समझ सकते हैं ये भी इतना हाल पता नहीं क्या बना रही है इतना भयानक एक ऐसे वो होता है हवा से हवा लगी ना उससे होता है वो हमारा इसका क्या हमारे हल कभी है? कभी ऐसा होता है इसका हल क्या होगा कुछ नहीं बस झेलो और क्या मेरे दवाई खाओ मेरे कोई काढ़ा कूड़ा हो अजवाइन वगैरह काढ़ा हो भी तो- पीते हल्दी भी है दवाई दवाई क्या खाए इसकी दवाई खा के वैसे गर्मी हम्म। ये पहले पता होता हमारे पास होम्योपैथिक रखी है वो हम लेके आते किस चीज़ की है ये सर्दी खांसी जुकाम की अच्छा तो पीछे बुखार आया था ना हमको हाँ तो उसमें ठंड भी लगती थी खांसी भी थी हाँ तो वो रखी रहती है तो अपना जब भी हमको लगता है होने वाला है तो
पहले ले ली। 5 बूंद अपना जीभ पे रख ली हाँ बस। होम्योपैथी खराब होती नहीं कभी, वो कब तक कितने साल रखो। हाँ हाँ, और ख़त्म भी नहीं होती। हाँ। वो 2-3 खुराक में आराम दे देती है, उसके बाद शीशी पड़ी रहती है वो। उसको भेजिए लड़के को थोड़ा, किसी शाम को अगर कोई उधर आपके से ले ले। हाँ भेज देना। खुला रहता आपका? हाँ खुला है। अब मंदिर में आएंगे तो किसी को भेज देंगे उधर से, जी। तो अगर मिल जाएगा तो और क्या, वही ले ले। हाँ जी। बड़ा भयानक, जैसे रेशा निकली, पता नहीं क्या, ये जहर की तरह दर्द होता था। शाम के समय आंखों में बड़ी जलन लगने लग जाती, दिनों दिन ठीक रहता। हमारे कभी कभी हो जाता है, जब पहले अभी पीछे दर्द भी फरवरी में एग्जाम ऐसे देने होता, जाते दर्द थे। होता आपके यहाँ? हाँ जी, एग्जाम देने जाते थे ना फरवरी में। हाँ तो ठंडा होता था, ऑटो में हवा लग जाती थी। सुबह सुबह हाँ। देने जाते थे वहाँ शिवपुरी हाँ। अन्नपूर्णा में, तो हवा लग जाती थी। तो फिर दोपहर में आते वक्त शुरू मतलब पेपर दे के आते थे, तो इतने हिस्से में दर्द होता था। फिर कुछ देर में आराम हो जाता था, अपना लेट गए, जैसे थोड़ी देर लेट गए तो ठीक हो गया बस। अच्छा अच्छा। ये माथे पे भी नहीं हो रहा पूरा? हाँ, इतने हिस्से में आँखों के आगे आस पास, जैसे नसों में ऐसे पता हाँ वो नहीं। नजले जुकाम से ही हो रहा है वो। कोई आएगा बच्चा तो भेज देना, मैं उसको ठीक दे है। दूंगा। ठीक।